अति प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सबसे पवित्र स्थान में आप सबका स्वागत है। आज की सुबह जीवित परमेश्वर ने हमें बहुत पवित्र और बड़े वचन से आशीष दी है। पहला पतरस 3 अध्याय 9 वचन कहता है, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। वचन कहता है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बुला रहा है, ऐ बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु बुला रहा है हर एक व्यक्ति को, किस लिए? वारिस होने के लिए, है ना। आशीष का वारिस होने के लिए, आशीष का वारिस, है ना। आशीष का वारिस, है ना। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय हमें श्राप के बारे में बताता है कि आदमी कैसे श्रापित होता है और कितने कामों से वो श्रापित होता है। मैं एक वचन पढ़ता हूँ। श्रापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, है ना। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और 16 वचन हमने पढ़ा। श्रापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। ये पारिवारिक वचन है और आप कहेंगे या समझेंगे कि हम तो अपने पिता का हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, करना भी चाहिए भाई, है ना। और कहेंगे मैं तो अपनी माता को भी एवरीडे बहुत प्यार करता हूँ और उनकी हर बात को मानता हूँ, सोचता हूँ, है ना। और करना है भाई, है ना, करना है। और अपने ही नहीं, पड़ोस के भी बुजुर्ग, है ना, परिवारों का आदर करना है। और आदर के साथ साथ पैसे से भी आदर करना है ना, केवल शब्दों से नहीं। लेकिन क्या एवरीडे, प्रत्येक दिन एक जैसा ही रहा है ना। कभी ना कभी तो परिवार में उतार चढ़ाव होता है और उसी दिन श्रापित हो जाता है व्यक्ति, है ना। प्रभु यीशु कहते हैं तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। आज पूरा, है ना, थके हुए माहौल को, थकी हुई चादर को उतार कर परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर ने आपको आशीष, प्रेज द लॉर्ड, है ना, ब्लेसिंग्स के लिए बुलाया है। आशीष के लिए बुलाया है ना। आशीष का वारिस होने के लिए। वारिस क्या होता है ना। वारिस कितना अच्छा शब्द है। जब हम उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ अब्राहम को हम बहुत बड़ी टेंशन में देखते हैं, है ना। वहाँ हम अब्राहम को कई सारे दुखों में देखते हैं। लिखा है उत्पत्ति 15 अध्याय में, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। प्रभु ने कैसे उसे पहुंचाया? दर्शन में, है ना। प्रभु ने उसे दर्शन दिए और फिर अपना वचन बताया और लिखा है, हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ।
ये बात प्रभु ने कही, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, है ना, अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। मेरे हर सुनने वाले का, है ना, परमेश्वर आज बहुत बड़ा, अत्यंत बड़ा प्रतिफल देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जब भी कुछ काम करें तो आप कहें प्रभु मुझे प्रतिफल देगा, है ना। जीवित परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा, सर्वशक्तिमान मुझे प्रतिफल देगा, है ना, राजाओं का राजा मुझे प्रतिफल देगा। और फिर सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर प्रतिफल देगा, हालेलुया। उसके पास प्रतिफल है, आमीन। अब जब अब्राहम परमेश्वर के सामने हैं और परमेश्वर की मीठी और मधुर आवाज को सुनता है, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो संतानहीन हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएज़र होगा, अतः तू मुझे क्या देगा, है ना। प्रभु जो ये धन संपत्ति घर ये सब है, इसका वारिस मेरा कोई बच्चा नहीं है, और ये जो मेरे घर में काम करता है ये इसका वारिस हो जाएगा। और ये बात उसने परमेश्वर से कही। आप भी अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, प्रभु से बातें करें, प्रभु उत्तर देगा, है ना। प्रभु आज आपको उत्तर देगा। वचन कहता है, अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, है ना। वारिस कितना अच्छा शब्द है, प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रभु ने स्वयं कहा तेरा वारिस है। भाई उसकी संपत्ति भी तो बहुत थी, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। और भी कई उसके मन की टेंशन होंगी जो प्रभु ने दूर की थी, है ना। बहुत चीज़ों पर वो विजय था, है ना, सामर्थ्य जाति था वो, सामर्थ्य व्यक्ति था वो, है ना, और प्रभु का भक्त था। और प्रभु ने उससे कहा तेरा वारिस तेरे घर तेरी पत्नी से उत्पन्न होगा। आप कहे आमीन, है ना। आपकी देखभाल करने वाला होगा कोई, आमीन। आपको सपोर्ट करने वाला होगा, आमीन, है ना। आपकी धन संपत्ति ब्लेस होगी, आमीन। वचन कहता है, प्रभु ने स्वयं कहा, लूका 1:37 परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे लिए सब कुछ असंभव है। हमारे लिए बहुत सारे काम, बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारी जगह जाना, है ना, क्या है ये? असंभव है, लिमिट है ना। जैसे पिछले दिनों एक परिवार बता रहा था कि सर अब हम कहीं आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकते। उनका कुछ कागजी काम एक्सपायर हो गया था। फिर भी परमेश्वर ने उन पर दया करके उन्हें आशीष दिया, आमीन।
और प्रभु ने उन पर हाथ बढ़ाकर कैसे न कैसे करके उनकी मदद की, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज भी परमेश्वर मदद करेगा। आमीन। आज भी परमेश्वर रास्ता खोलेगा, है ना। आज भी परमेश्वर के पास सहायता करने का दिल है। आप कहे मैं परमेश्वर का वारिस हूँ। आमीन। फिर कहे मैं परमेश्वर का वारिस हूँ। हालेलुया। भजन संहिता 121:7 कहता है, यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, है ना। मतलब विपत्ति आएगी और बार बार आएगी, लेकिन मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा। मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा। और शायद पिछले साल मार्च में एक भाई का विवाह हुआ और सब कुछ बहुत सही था, हैप्पी था, सब कुछ खुश था, पूरा परिवार खुश था। दुल्हन भी घर में आ गई, मतलब सब बहुत खुश थे। अचानक उनके बीच झगड़े होने लगे और फिर वो लड़की छोड़कर चली गई। छोड़कर क्या गए, वही उसे उसके घर छोड़ आए और फिर उसे लेने नहीं गए। और एक लंबा समय उन्होंने कई महीने बात नहीं की। सब लोग हैरान थे, दुखी थे, निराश थे, अब क्या होगा। और किसी ने सलाह दी, भाई कोर्ट में जाइए और अपना अलग हो जाइए। और ये बात दोनों को बताई गई और घूम फिर कर दोनों के मन में आ गई। लेकिन लड़का प्रभु का वचन पढ़ने लगा और प्रभु ने उस बात की भजन संहिता 128 के जरिए, और वो कई बार पढ़ता गया। एक दिन उसने पूछा, सर इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं, तूने अपनी पत्नी छोड़ दी। उसने कहा, सर मैं माफी चाहता हूँ। और फिर वो अपनी पत्नी लेकर आया, है ना। प्रभु ने उसका घर फिर से बचाया। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आज आप सब कहें, यहोवा मेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा मेरे घर की रक्षा करेगा, है ना। परमेश्वर रक्षक है। वचन कहता है भजन 27:1, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं, है ना। मैं किसका भय खाऊं। जब एक बार आदमी डर जाता है, 2 बार डर जाता है, 3 बार डर जाता है, 4 बार डर जाता है, तो डर को फिर ढूंढता है, इसका मैं क्या करूं, है ना। आप परमेश्वर के जन हैं, आप प्रभु यीशु के जन हैं। सब बोल करके, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। यहोवा मेरा, है ना, यहोवा मेरा जीवन का रक्षक है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा मेरा सहायक है ना। आप परमेश्वर के सहायक हैं। आप सबके परमेश्वर मेरा सहायक है। जीवित प्रभु मेरा सहायक है। राजाओं का राजा मेरा सहायक है। आदि अंत अल्फा ओमेगा मेरा सहायक है। वचन कहते तुम उसके
वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, परमेश्वर की आशीषों के वारिस, परमेश्वर की आशीषों के, है ना। कई लोगों के मन में बहुत बातें रहती है, भाई मैं गरीब हूँ, मैं दरिद्र हूँ, है ना, मैं लाचार हूँ, मैं समस्या में हूँ। और जो अपने हालात को देखता है और फिर उसी हालात के अनुसार आदमी बोलता है ना। लेकिन इस थके हुए माहौल में, दुखमय संसार में आप कहे मैं परमेश्वर का वारिस हूं, आमीन, है ना। इस डूबती हुई सारी, है ना, चीजों में आप कहे मैं परमेश्वर का वारिस हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का वारिस हूं। आप परमेश्वर के वारिस हैं। आप पवित्र परमेश्वर के वारिस हैं, सर्वशक्तिमान के आप वारिस हैं। कितनी अच्छी बात है ना। कितनी बड़ी बात है कि आप परमेश्वर के वारिस हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन में पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़ें। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 8 वचन। इस लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और अपनी पीड़ा, है ना, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, है ना, पहुंचाऊं। कहाँ पहुंचाऊं? जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। प्रभु ने उनके बारे में सोचा। प्रभु ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उनके बारे में ये सोचा और बोला, मूसा आजा, मुझे अपने लोगों पर दया आ रही है और मैं देखता हूँ ये सताए जाते हैं, है ना। आप जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, धन्यवाद देते हैं, वचन पढ़ते हैं, है ना, आप भूखे ये काम कर रहे हैं, प्यासे ये काम कर रहे हैं, वो यही कहता है, मुझे इस प्रजा पर तरस आती है, मुझे अपनी इस बेटी पर तरस आती है, मुझे अपने इस बच्चे पर तरस आता है। आप पर प्रभु को दया आती है, हम पर प्रभु को दया आती है ना। हो सकता है इस संसार में एक बहुत राजनीतिक पद के व्यक्ति हैं, है ना। हो सकता है आप एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हैं, हो सकता है आप एक आम आदमी हैं, आपकी कोई परमानेंट इनकम नहीं है, या फिर हो सकता है आपका, है ना, बहुत सिंपल लाइफ है ना। आप हमेशा याद रखें, आप प्रभु के वारिस हैं, है ना, जीवित प्रभु के आप वारिस हैं, प्रभु यीशु के वारिस, है ना, सर्वशक्तिमान के वारिस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वारिस है आप। वचन कहता है, निर्गमन 3 अध्याय 12 वचन, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, है ना, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। 14 वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, है ना, मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा। हम देखते हैं निर्गमन 7 अध्याय में
के मिस्रियों पर परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली और वो मिस्री बहुत ताकतवर थे, सामर्थ थे और वो इजराइलियों को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब वो प्रार्थना करते रहे, प्रभु ने उनके घमंड को तोड़ा, है ना। प्रभु ने उनके घमंड को तोड़ा, प्रभु ने उनके बल को तोड़ा, प्रभु ने उनके अहंकार को तोड़ा, है ना। आज भी प्रभु ढूंढ रहा है मैं अपने बच्चों को ब्लेस करूं। आपका ये मेरे आशीष का दिन, आमीन। अरे आप आशीष के लिए बुलाए गए हो, आशीष के वारिस हो, आमीन, है ना। आप आशीष के लिए बुलाए गए हो, आप आशीष के वारिस हो। ये प्रभु के वचन में लिखा है ना। ये प्रभु के पवित्र शास्त्र में लिखा है। जब हम आमोस की पुस्तक पढ़ते हैं, दो अध्याय और उसका लास्ट वचन, सूरवीरों में जो अधिक सूरवीर हों वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। योएल की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 20 वचन और 21, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूर्व के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के ताल की समुद्र की ओर होगा। उसमें दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े काम किए हैं, है ना। यहोवा ने बड़े काम किए हैं। आइए प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में भी बड़े काम करेगा। सब आंखें बंद करें। फादर, पवित्र सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, हम आपके लहू के द्वारा इस चैनल को आपके चरणों पर रखते हैं और जितने परिवार मुझे सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु उन सब पर आप विशेष आशीष भेजें। जिसको प्रभु जैसी आवश्यकता है उस पर ऐसी आशीष उंडेलिए। जिसको प्रभु पैसे की ज़रूरत है उसके लिए आप पैसे का प्रबंध करें। जिसको प्रभु घर की ज़रूरत है उसके लिए घर का प्रबंध करें। जिसको प्रभु मैरिज की ज़रूरत है उसका सही जगह मैरिज फिक्स कराइए, मैरिज सही कराइए। प्रभु जिसका प्रॉब्लम चंगाई है उसे यीशु मसीह के नाम में इस समय चंगाई मिले। हर एक रोग से, बीमारी से, सताव से, अंधकार की शक्ति से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। होली फायर, होली फायर, होली फायर टच करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, होली फायर टच करे। मुझे प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है कि एक सिस्टर है जिसको जो भी खाओ अंदर ऐसे आग बनी रहती है और आप अपना वेट कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं पा रहे। प्रभु यीशु का हाथ आज इसी समय आपकी मदद करेगा, आपका वेट सही होगा। आमीन।
कम हो जाएगा। बोलो आमीन। आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, आप खूब अच्छा खाना खा पाएंगे। एक फैमिली को प्रभु यीशु दिखाते हैं जो बड़ा टेंशन है कि उनके घर में एक दूसरे की कोई बात है ना नहीं सुनते। प्रभु यीशु के नाम से आज से सब लोग सुनेंगे। कहे परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूँ, हे परमेश्वर मैं तेरा चुना हुआ हूँ, मुझे बुराई से बचाइए, मेरे परिवार को खड़ा कीजिए, मेरी लाइफ को ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। जो लोग हॉस्पिटल में हैं सब 7 बार बोले यीशु के लहू की जय। इस चंगाई के लिए धन्यवाद, यीशु के लहू की जय। इस चंगाई के लिए धन्यवाद, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। इस चंगाई के लिए धन्यवाद, इस चंगाई के लिए धन्यवाद, इस चंगाई के लिए धन्यवाद। यीशु के लहू की जय। इस चंगाई के लिए धन्यवाद, यीशु के लहू की जय। इस चंगाई के लिए धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू।